जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे अफेक्टिव फैलेसी के बारे में। अफेक्टिव फैलेसी होता क्या है? अफेक्टिव फैलेसी का मतलब होता है भावात्मक तर्क दोष। इसको हम लोग एक कहानी से समझेंगे। मेरे पहले ही स्लाइड में आपको कहानी से इसके बारे में पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। कहानी का नाम रहेगा दिल की आवाज़ या दिमाग का भूल। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत भावुक था। वह हर चीज़ को अपने दिल से महसूस करता था, दिमाग से नहीं। एक दिन क्या होता है, गांव में एक नया शिक्षक आता है। इसका नाम होता है श्याम। श्याम बहुत बुद्धिमान और तर्कसंगत था। रामू को श्याम की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं। उसे लगता था कि श्याम भावनाओं को नहीं समझता। एक बार गांव में एक विवाद हुआ। रामू ने अपने दिल की बात सुनकर एक फैसला लिया, जो बहुत गलत साबित हुआ। श्याम ने रामू को समझाया कि सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला लेना गलत है। हमें दिमाग से भी सोचना चाहिए। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि भावनाओं का महत्व है, लेकिन सिर्फ भावनाओं के आधार पर किसी चीज़ को सही या गलत मानना भावात्मक तर्क दोष है। यही क्या आपकी है अफेक्टिव फैलेसी। उसने श्याम से वादा किया कि वह अब हर बात को सोच समझकर करेगा, भावनाओं के साथ साथ तर्क संगत का भी इस्तेमाल करेगा। अब समझते हैं भावात्मक तर्क दोष का मतलब क्या होता है, अफेक्टिव फैलेसी का मतलब क्या होता है। अब जो मैंने आपको कहानी सुनाया, हाँ, हमें ये यही बताती है भावात्मक तर्क दोष तब होता है जब हम किसी कला, एक कृति, विचार या व्यक्ति के बारे में अपनी भावनाओं के आधार पर राय बनाते हैं, बिना किसी ठोस सबूत या तर्क के। जैसे रामू ने श्याम के बारे में अपनी भावनाओं के आधार पर राय बनाई थी, बिना 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 श्याम से बात किए हुए। अब इससे हमें सीख क्या मिली? हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन सिर्फ भावनाओं के आधार पर किसी चीज़ का सही या गलत नहीं मानना चाहिए। हमें तर्क और सबूतों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब अपना हम लोग स्लाइड को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको अफेक्टिव फैलेसी अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। Affective fallacy is a term of literary criticism. It refers to the error of judging a literary work based on the emotional effect it has on the reader instead of analyzing its content, structure or meaning. अफेक्टिव फैलेसी एक साहित्यिक गलती है जिसमें किसी रचना को उसके भावात्मक प्रभाव के आधार पर आंकना गलत माना जाता है, बजाय इसके कि संरचना, विषय या शैली का विश्लेषण किया जाए। We are going for simple explanation. The term suggests that a reader's personal feeling or emotion, like happiness, sadness, or anger, while reading a text should not be main criteria for evaluating its quality. Instead, a work should be analyzed objectively, focusing on its technical and artistic elements. Origin of terms. The concept of affective fallacy was introduced by literary critics W.K. Wimsatt and Murray Beardsley. They argue that focusing too much on emotional response can lead to a subjective and flawless interpretation of a literary work. अफेक्टिव फैलेसी को किसने इंट्रोड्यूस किया? W.K. विमसेट एंड मनरो बेट्सले ने। इसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इंग्लिश एग्जाम्पल, ए रीडर से दिस पोएम मेड मी क्राई सो आई मस्ट बी ग्रेटेस्ट पोएम एवर राइटन। एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका? द रीडर इज जजिंग अ पोएम वैल्यू solely based on emotional reaction rather than its its literary merit like language structure or symbolism। हिंदी में भी समझ लेते हैं। एक पाठक कहे, यह कहानी मुझे बहुत दुखी कर गई। इसका मतलब यह बेहतरीन कहानी है। इसको एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। पाठक सिर्फ अपनी भावात्मक अनुभव के आधार पर कहानी का मूल्यांकन कर रहा है, बजाय इसके कि वह इसके शिल्प, कथानक या पात्रों का विश्लेषण नहीं कर रहा है। दूसरा इसमें देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखा जाए, समवन वॉच अ मूवी एंड से दिस मूवी इज बैड बिकॉज इट डिडंट मेक मी लाफ। अब हम लोग किसी चीज़ को भावात्मक पिक्चर देख के उसको अपने हम लोग भावात्मक चीज़ से इसको आंकेंगे तो ये तो गलत हुआ ना। दे आर इग्नोरिंग अदर फैक्ट्स लाइक द स्टोरी, एक्टिंग और डायरेक्शन एंड फोकसिंग ओनली ऑन दियर पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है,
अभी देखिए 10 साल पहले आपकी सनम तेरी कसम मूवी आई थी। वो इस साल दोबारा रिलीज़ की तब हिट हुई। लोग अभी भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज़ अफेक्टिव फैलेसी कंसिडर्ड अ फैलेसी? सब्जेक्टिविटी में देखा जाए, emotional reaction or differ from person to person. So judging a work based on feeling lead to suggestive interpretation. Ignore craft. It ignores the technical and artistic aspect of work like theme, symbolism, or structure. Limits understanding. Overemphasis on feelings may stop a deeper analysis of the text. How to avoid affective fallacy? Focus on objective analysis of work. Evaluate a technique's themes and artistic element rather than just emotional response. मैंने आपको जो शुरू में कहानी सुनाई वो आपको कनेक्ट कर गई होगी। अफेक्टिव फैलेसी मीन्स जजिंग अ वर्क ऑफ आर्ट बाय हाउ इट्स मेक यू फील इमोशनली विच इज़ कंसाइडर्ड अ फ्लॉड अप्रोच। हिंदी मीनिंग भावात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन करना हमारे हिसाब से सही नहीं है। दिस बुक मेड मी हैप्पी सो इट मस्ट बी ग्रेट। यह कहानी मुझे दुखी कर गई, इसका मतलब यह महान है। तो महानता ही तो नहीं देखना है, उसके बारे में देखना भाई लेखक कैसा था, वो किस मूड में लिखा, किस चीज़ के लिए लिखा, ये भी तो जानना ज़रूरी है। हर चीज़ को भावात्मक रूप से सोचना समझना आपका क्या है? अफेक्टिव फैलेसी ही है। इसी के साथ जय हिंद।